हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम क्या पढ़ रहे थे, आप लोगों को पता होगा, भक्ति काल। ठीक है, तो भक्ति काल में हमने निर्गुण शाखा के बारे में देख लिया, जो उसके दो भेद थे। ठीक है, ज्ञानाश्रयी, ठीक, और मानी संत काव्य और सूफी काव्य। ठीक, तो उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो अब देखेंगे आज हम सगुण काव्य धारा। क्या सगुण काव्य धारा? और ये टोटल अगर वीडियो की बात करते हैं हिंदी साहित्य के, तो 17वां पार्ट है ये। ठीक है, इसके पहले 16 हमने बना दिए। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ जाइए, प्ले लिस्ट में मिलेगा आपको हिंदी साहित्य का इतिहास। शुरू से देखिए अच्छे से, ठीक, और अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए देखिए, सगुण भक्ति काव्य, ठीक है, सगुण काव्य धारा, इसको भी दो भागों में बांटा गया। जिस प्रकार से निर्गुण को दो भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार से सगुण को भी दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, रामाश्रयी काव्य धारा और कृष्णाश्रयी। ठीक, तो दोनों के बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज देखते सबसे पहले हम रामाश्रयी काव्य धारा के बारे में। क्या रामाश्रयी काव्य धारा के बारे में आपको पता होगा कि रामाश्रयी में राम जी के भक्ति का वर्णन किया गया था, और कृष्णाश्रयी में कृष्ण जी के। तो चलिए देखते हैं कुछ इनके बारे में। देखिए, आलवार भक्तों में षटकोप को राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, आपको याद होगा कि आलवार भक्तों में जो षटकोप थे दोस्तों, उनको राम भक्ति का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक, इनकी पुस्तक सहस्त्र गीत में राम की उपासना का भी उल्लेख किया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्या है कि श्री संप्रदाय के आदि आचार्य रंगनाथ मुनि को राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य माना था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राम भक्ति परंपरा का प्रथम आचार्य किसको माना था, तो रंगनाथ मुनि जी को। ठीक है, ये किस संप्रदाय से थे? श्री संप्रदाय के। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अब देखें, हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। जो हिंदी में राम काव्य का जो शुरुआत की है, किसने की है? तो रामानंद ने। ठीक है, रामानंद ने, आप जानते होंगे रामानंद के बारे में। ठीक है, इनके बहुत सारे क्या थे? शिष्य थे। ठीक, तो रामानंद के गुरु कौन थे? अगर पूछ ले रामानंद के गुरु कौन थे दोस्तों, आपको बता देना क्या, राघवानंद इनके गुरु थे। किसके? रामानंद जी के। ठीक है, तो याद रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखिए रामानंद जी की प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं, तो कौन सी है? वैष्णवम ताब्ज, ठीक है, भास्कर, और श्री रामाचार्य पद्धति, और योग चिंता मणि। ठीक है, योगा चिंता मणि, ये किसके हैं? तो रामानंद की जी के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो इसके बारे में हमने देख लिया। अब देखिए, रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय? रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी, तथा इस संप्रदाय के लोग वैरागी के नाम से प्रसिद्ध थे। जो रामावत संप्रदाय था, इसके जो लोग होते थे, उपासक होते थे, उनको वैरागी के नाम से जाना जाता था। तो ये भी आपके लिए जानना बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब देखिए, रामानंद जी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मानते हैं, रामानंद जी के कितने शिष्य थे? तो 12 शिष्य थे। कौन कौन? उनके नाम देख लीजिए, जैसे अनंतानंद हो गए, ठीक है, सुखानंद हो गए, सुरसुरानंद हो गए, है ना, नहर्यानंद हो गए, भावानंद हो गए, पीपा हो गए, और कबीर दास जी। देखिए कबीर दास मेन है। ठीक है, सेन हो गए, इनको सेना भी कहते थे, धना हो गए, जिनको धन्ना भी कहते थे, रैदास, रविदास, जिनको जिनका रियल नेम क्या है? रविदास। ठीक, और इनकी जो शिष्या हैं कौन है? मीराबाई थी ना, पद्मावती और सुरसरी। तो ये हो गए, देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। देखिए इनके जो हैं कई लोगों के अनुसार अलग अलग, इनके कुछ लोग अलग अलग भी शिष्य माने हैं। ठीक है, तो 12 शिष्य सबने माने हैं, मगर सभी के क्या हैं? अलग अलग हैं। ठीक, तो ये जो ज्यादा प्रचलित है। ठीक, तो इसे याद रख लेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनके 12 शिष्य। किसके? रामानंद जी के। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं अग्रदास के बारे में थोड़ा सा। तो अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। अब देखिए, अब क्वेश्चन आ सकता है कि रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो किसने की है? अग्रदास ने। किस भाव से? तो रसिक भाव का समावेशन करके। ठीक है, अब देखते हैं अग्रदास जी की थोड़ी पुस्तक दे लेते हैं। तो हितोपदेश उपखाड़ा बावणी, है ना, तो कौन सा हो जाएगा? हितोपदेश उपखाड़ा बावनी। ठीक है, और ध्यान मंजरी, और राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, ठीक, और अष्टयाम। तो ये किसकी हैं? तो अग्रदास जी की हैं। ठीक है, किसकी हैं? अग्रदास जी की हैं। अब देखिए विष्णुदास की बात करते हैं। तो विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे। देखिए यहां तक हमने अग्रदास के बारे में देख लिया। अब दूसरे जो कवि हैं विष्णुदास के बारे में, तो किसके थे? डुंगरेंद्र के राजकवि थे। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो महाभारत कथा, रुक्मणी मंत्र, है ना, स्वर्गारोहण, रामायण कथा। अब देखिए, जिसमें रामायण कथा को राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम
प्रबंध काव्य माना जाता है। क्या? राम कथा संबंधित हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य किसको माना जाता है? तो रामायण कथा को किसके द्वारा लिखा गया? तो विष्णु दास द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में याद रख लेंगे। चलिए अब देखते हैं, ईश्वर दास ने सत्यवती कथा 1501 ईस्वी, ठीक है, कब लिखी थी? 1501 ईस्वी, भरत मिलाप और अंगद पैज, ठीक, नाम से ग्रंथों की रचना की। तो ये 3 रचना किसने की? ईश्वर दास ने कर दी। तो ईश्वर दास की खास करके सत्यवती कथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद हम रख लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सत्यवती कथा। अब देखिए हम इनके जो कवि हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहले कौन है मेन राम भक्ति के? तो आपको पता तुलसीदास। ठीक है, इन्होंने देखे जब ये पैदा हुए थे तो राम नाम का इन्होंने उच्चारण किया था। ठीक है, मतलब इनसे मुख से राम निकला था, इन्हीं लिए इनको राम बोला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आपको पता होगा, कोई कोई कहते हैं कि इनके मुंह में 32 दांत थे। ठीक है, तो आपको ये चीजें कहीं कहीं मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखेंगे कौन है? तुलसीदास। देखिए तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? तो 1532-1623। ठीक, इस तरह से हम बचपन में याद करते थे, 1532-1623 इनकी जीवनी याद करते थे ना, तो इनका जन्म और मृत्यु की बात करते हैं। 1532 ईस्वी में इनकी जन्म हुआ था और मृत्यु कब हुई है? 1623 ईस्वी में। अगर माता पिता की बात करते तो माता पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, और ठीक है, और माता का नाम क्या था? हुलसी। तो देखिए यहाँ माता पिता लिखा, तो इसका मतलब नहीं पहले माता आत्माराम दुबे को आप माता मत समझ लेना। ठीक है, पिता माता ये क्रम थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक, तो माता का नाम क्या था दोस्तों? हुलसी था, और पिताजी का नाम क्या था? आत्माराम दुबे। ठीक, अब देखिए इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। इनके बारे में बताने वाले हैं, रत्नावली के बारे में। ठीक है, और देखिए दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरियानंद थे, और शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान, सॉरी, जन्म कहाँ हुआ था? तो बांदापुर, जानते हो राजापुर ग्राम जानते हो? बांदा में पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है? बांदा में। और ये बांदा में ही इनका कुटी बना के रहते भी थे, आपको पता होगा, है ना, जहाँ पे इनकी हनुमान जी से इनकी मुलाकात भी होती है। ठीक है, भागवत के हिसाब से, तो वो चीज़ आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए इनके मित्र भी थे। ठीक है, इनके जो आप समझ सकते हैं समकालीन किसके थे? देखिए अब्दुल रहीम खान खाना इनके मित्र थे, महाराज मान सिंह इनके मित्र थे, नाभा दास के बारे में जानते होंगे। ठीक, ये भी इनके मित्र थे, मधुसूदन और टोडरमल जो वित्त मंत्री थे अकबर के। ठीक, ये अकबर के समकालीन थे। ठीक है, ये सब क्या थे? इनके नवरत्न थे, चाहे मान सिंह हो गए। ठीक है, ये सब क्या थे? अकबर के नवरत्न में थे, 2-3 जो ये है ना, ये तो इनसे क्या थी? तुलसीदास जी की दोस्ती भी थी। ठीक, इनके क्या थे? ये मित्र भी थे। ठीक, तो ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखिए तुलसीदास जी के बारे में, देखिए तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। क्या हैं? तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। और देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। क्या? स्मार्त वैष्णव मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब देखिए तुलसीदास जी के बारे में कहे गए कुछ कथन की अगर बात कर लें तो इन्हें क्या क्या कहा गया, यहां से आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि तुलसीदास के बारे में कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास द्वारा हुआ। किसके द्वारा? तुलसीदास द्वारा। क्या हुआ कि हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ तुलसीदास जी के द्वारा ही हुआ है। अब देखिए नाभादास ने इन्हें कलिकल का वाल्मीकि कह दिया। तो क्वेश्चन आएगा कि कलिकाल का वाल्मीकि किसको कहते हैं? तो तुलसीदास को। ठीक है, किसने कहा? नाभादास ने। स्मिथ ने क्या कहा कि मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति। किसने कहा है? स्मिथ ने कह दिया। और गिडियर्सन ने क्या बोला है कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन? तुलसीदास जी को। किसने बोला? जॉर्ज गिडियर्सन ने क्या बोला कि बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है? तुलसीदास। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बोलते हैं? यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्य या सिद्ध करने के लिए काफी है। प्रौढ़ साहित्यिक भाषा को सिद्ध करने के लिए एक ही कवि काफी है, वो कौन है? तुलसीदास। अब देखिए रामविलास शर्मा ने इन्हें जातीय कवि कहा और अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा। क्या? मानस का हंस कहा, और इसी नाम से इनके ऊपर जीवनी भी लिख दी थी। किसने? अमृतलाल नागर ने। ठीक है, और खंजन नयन लिखी थी, खंजन नयन सूरदास के ऊपर, और मानस का हंस ये तुलसीदास के ऊपर। तो क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि ठीक है, तो ये चीजें भी याद रखेंगे। और देखिए
लाला भगवान दीन व बच्चन सिंह ने इनको क्या बोला है, रूपकों का बादशाह, जो रूपक अलंकार है उसका बादशाह बोला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है इनको, अनुप्रास का बादशाह। और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने क्या बोला इनको, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह। तो ये तीन चीजों भी आपको याद रखनी है कि अलंकारों में रूपक, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा का इन्हें बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, मानस का हंस भी कहते हैं। एक बार हम दोबारा दिखा दें इनको क्या क्या बोलते हैं, तो उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, ठीक, अनुप्रास का बादशाह, रूपक का बादशाह और मानव का हंस, मानस का हंस और जातीय कवि। इसके अलावा क्या बोलते हैं, कलिकाल का वाल्मीकि। क्या, कलिकाल का वाल्मीकि। तो इनके काफी सारे नाम आपने देख लिए हैं। अब देखिए इनकी जो पत्नी थी, एक चीज बता दें कि इनकी पत्नी जो थी दोस्तों, ठीक है, इन्होंने इनको एक बार बहुत धिक्कारा था। क्यों, देखिए इनका पत्नी का जो, इनका साला कह सकते हैं, तुलसीदास का साला, यानी इनकी जो रत्नावली थी, इनका भाई इन्हें आन ले आता है रत्नावली को। ठीक है, कहाँ ले आता है, अपने मायके ले आता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब तुलसीदास इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से कि भैया ये सह नहीं पाए वियोग, और ये सीधा पहुंच गए कहाँ भैया, ये बाढ़ को पार करते हुए, बारिश का मौसम था, कोई चीज इन्हें दिखा नहीं, और सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। कहाँ, मायके। अब देखिए पीछे पीछे पहुंच गए, भाई इनका लेके गया रत्नावली को, और तुलसीदास भैया अपने पति के विरह में, पत्नी के विरह में, सॉरी, पत्नी के विरह में ये पागल हो गए। तो ये क्या किए कि निकल ले सीधा मिलने पत्नी से। ठीक है, और देखिए तो उन्होंने रत्नावली के पास जब पहुंचे तो रत्नावली ने धिक्कारते हुए क्या बोला, लाज न लागत आपको दौड़े आओ साथ, कहीं आपको शर्म नहीं आ रही कि आप पीछे पीछे चले आए हो, है ना। लाज ना लागत आपको दौड़े आओ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, तुम्हारे ऐसे प्रेम से नाथ प्रभु मुझे धिक्कार है कि इस तरह का प्रेम अगर मिल जाए भैया, पीछे पीछे चल दो, तो इससे प्रेम से क्या है, हमें धिक्कार है। अस्ति चर्मम देहमम तामे ऐसी प्रीति, और तैसी जो श्री राम से तो मैं होत ना दो भवभीति। कह रही हैं कि अगर इससे आधी भी प्रेम, जिससे जितना तुम हमसे कर रहे हो, अगर इससे आधा भी प्रेम अगर आपने भगवान से किया होता, श्री राम से किया होता, तो आज आपको बनते हुए देर नहीं लगते। तभी यही बात सुन करके तुलसीदास की आंखें खुल गई और वो भक्त राम जी के चरणों में भक्तिलीन हो गए। ठीक है, तो देखिए इसीलिए पत्नी कहते हैं ना कि बना भी सकती और बिगाड़ भी सकती। देखिए इन्होंने बना दिया, तुलसीदास को तुलसीदास बना दिया, ठीक, रत्नावली ने धिक्कारते हुए। तो याद रख लेंगे ये दोहा। ठीक है, अब देखिए तुलसीदास कृत कुछ 12 प्रमाणिक ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है। इनकी जो ग्रंथ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सी भाषा में लिखे गए। ठीक, भाषा पूछा था कि ब्रज भाषा में कौन सी, क्योंकि आप जानते हैं तुलसीदास ज्यादातर अवधी भाषा में लिखते थे, तो लोग अवधी बताते और ब्रज भाषा वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो कंफ्यूजन होती थी। ये आपके लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए चलिए देखते हैं, टोटल इनके 12 प्रमाणिक ग्रंथ। पहला है वैराग्य संदीपनी। इसका जो काव्य है कैसा है दोस्तों, काव्य रूप क्या है, मुक्तक है। ठीक, और भाषा कौन सी, ब्रज भाषा, और छंद में दोहा सोरठा है। वही रामाज्ञा प्रश्न में क्या है, मुक्तक है। ठीक, काव्य रूप मुक्तक है, और भाषा कौन सी, अवधि है, और क्या है छंद में, तो दोहा है। ठीक, क्या है, दोहा है। ठीक है, चलिए अगला है राम ललन अछू। ये प्रबंध काव्य है और ठेठ अवधि में लिखा गया। क्या, अवधि भाषा में लिखा गया, ठेठ अवधि में ना, तो ये चीज सोहर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो किस में लिखे गए, सोहर छंद में। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे। अब देखिए अगला है जानकी मंगल। जानकी मंगल एक प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया और ये भी सोहर छंद में लिखा गया है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रामचरितमानस, ये देखिए क्या है, रामायण का क्या है, हिंदी अनुवाद है रामचरितमानस। ठीक है, प्रबंध काव्य है, बहुत ज्यादा पूछाता है, अवधी भाषा में लिखा गया, बैशवारी हिंदी ना, तो अवधी में लिखा गया और दोहा चौपाई इसमें मिश्रित है। तो ये चीज आपको पता होगा कि बहुत ही धार्मिक पुस्तक है दोस्तों रामचरितमानस। आपके यहाँ भी पाठ कार्यक्रम होता है। ठीक, और इसमें 7 अध्याय हैं, उसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पार्वती मंगल ये प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है, और मंगल और हर गीतिका में लिखा गया है। वही देखिए अब बात करते हैं कृष्ण गीता वाली। ठीक है, बहुत बार पूछा था किस में लिखी गई, किस भाषा में लिखी गई, तो ब्रज भाषा में ये गीत काव्य है, तो इसमें छंद वंश से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, वही गीता वाली ये भी ब्रज भाषा में लिखा गया है, गीत काव्य है, और विनय पत्रिका ये भी किसमें है, ब्रज भाषा में लिखा गया। उसके अलावा दोहा वाली दोस्तों ये भी ब्रज भाषा में और ये मुक्तक शैली में, और दोहा सोरठा में लिखा गया। यहीं बरवे रामायण की बात करते हैं तो ये मुक्तक है, अवधि में लिखा गया, और ये बरवे इसमें छंद है। ठीक है, और वहीं लास्ट बात कर लें कविता वाली, तो ये मुक्तक छंद है और ब्रज भाषा में लिखा गया, कवित और छप्पय में। ठीक है, चलिए अब देखिए रामचरित की रचना कब की गई दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। जो रामचरितमानस दोस्तों उसकी रचना कब की गई, तो संवत 1631 में। क्या, संवत 1631 में। ठीक है, चैत्र शुक्ल नवमी, राम नवमी के दिन क्या था इन्होंने, ठीक किस दिन था, मंगलवार को कंप्लीट किया था। कब, 1631 ईस्वी में। ठीक, संवत
ईस्वी नहीं दोस्तों, संवत में। ठीक है, अब देखिए को हुआ था, और इसकी रचना में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। आपको पता है रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा था इनको? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। वहीं अगर बात कर लें संविधान की, भारतीय संविधान की, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे ना। तो लगभग थोड़ा बहुत का अंतर है, नहीं तो ये रामायण जितना समय इसने लिया था। अब देखिए इनकी जो रचना है रामाज्ञा प्रश्न, वो ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। वहीं देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था काव्य माना है। क्या? लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। अब देखिए इसमें जो काव्य है दोस्तों, ये खंड है, इसमें से क्वेश्चन आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, देखिए रामचरितमानस के कांड कभी कभार क्या होता है, क्रम में लगाने मिल जाता है। तो क्रम में लगाने के लिए कैसे होगा? पहले बाल कांड होगा, फिर अयोध्या कांड होगा, फिर अरण्य कांड होगा, फिर जंगल जाएंगे। देखिए पहले बाल छोटे का वर्णन, फिर अयोध्या का वर्णन, फिर अरण्य मतलब जंगल में। ठीक, फिर किष्किंधा पहुंच गए जब सीता की चोरी हो गई थी ना, फिर सुंदर कांड, यहाँ लंका पहुंच गया, और लंका में फिर लंका करके फिर उत्तरकांड, फिर वापस आ गए। ठीक, तो ये कांड एक क्रम में लगे हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था सबसे छोटा कांड कौन सा? तो किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड, सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो बाल कांड। ये दोनों चीजें याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। क्या? अयोध्या कांड को दोस्तों रामचरितमानस का क्या? हृदय स्थल कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। अब देखिए रामचरितमानस को तुलसीदास ने सर्वप्रथम किसको सुनाया था? तो रसखान को। देखिए इन्होंने पहले इसकी रचना की, फिर उसके बाद सबसे पहले किसको सुनाया तुलसीदास ने रचना करने के बाद? तो रसखान जी को सुनाया। ठीक है, अब देखिए रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी थी। ठीक है, तो ये भी याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। हमने तुलसीदास के बारे में देख लिया, फिर हम देखें नाभादास के बारे में देखेंगे, और जो कुछ कवि बच्चे हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख के फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले बता दें, अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम नीचे दे रहे हैं। हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल के नाम से, वहाँ पर जाइए। सभी प्रकार के एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएसआई लेवल का हम लेकर चल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम के लिए वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा। तो जाइए जरूर देखिए, एक बार हमारे कहने से आप लोग जरूर जाइए और उस पर देखिए जाके। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो फिर आप देखते रहिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर देना।